हेलो, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स ज्ञान। क्या चीन ताइवान पर अटैक करेगा? वैसे भी चीन कहता रहा है कि ताइवान उसका हिस्सा है और उसे चीन में वापस मिलाया जाएगा अगर जरूरी हुआ तो ताकत के दम पर। जब से रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया है तब से ही दुनिया में ये बातें चल रही थी कि चीन ताइवान पर अटैक करेगा। लेकिन जब चीन देखता है कि रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है और रूस सुपर पावर होने के बाद भी युद्ध नहीं जीत पाया है, तो युद्ध में रूस का हाल देखकर चीन यहाँ पर डर जाता है। और वहीं ताइवान खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करता है कि जो ब्रेवरी यूक्रेन के लोगों ने रूस के खिलाफ दिखाई है, वैसे ही ब्रेवरी ताइवान के लोग भी चीन के खिलाफ दिखा सकते हैं अगर चीन ने ताइवान पर अटैक किया तो। लेकिन इससे पहले कि हम चीन और ताइवान के बारे में बात करें, पहले चीन और ताइवान के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। दरअसल ताइवान साउथ चाइना से 100 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है जो कि एक देश है और उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है और इनके लोगों के द्वारा एक चुनी हुई सरकार भी है वहाँ पर। वहीं जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है वो ताइवान को उसका हिस्सा, उसका पार्ट बताती है। चीन इस पूरे आइलैंड पर अपना फिर से कंट्रोल चाहता है। लेकिन अगर हम चीन और ताइवान के इतिहास को देखें तो ताइवान कभी चीन का ही पार्ट था। तो यहाँ पर सवाल आता ये है कि ताइवान ने चीन से कैसे अलग हुआ। दरअसल 1895 में चीन ने ताइवान को जापान को दे दिया था। तब से ही इस आइलैंड पर विवाद है। हुआ यह कि 1949 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने वहाँ की डेमोक्रेटिक कामिंगतांग पार्टी को हरा दिया, जिससे जो चीन की कामिंगतांग पार्टी थी वह चीन से भागकर ताइवान आ गई और ताइवान में उसने अपनी सरकार बना ली। इसी दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान हार गया तो उसने ताइवान का कंट्रोल उस कामिंगतांग पार्टी को दे दिया। अब यहाँ पर विवाद ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का कहना है कि जब वो चाइना में जीते हैं, उन्होंने कामिंगतांग पार्टी को हराया है, तो ताइवान पर भी उनका अधिकार होना चाहिए। जबकि जो कामिंगतांग पार्टी है उसका कहना है कि वे चीन के सिर्फ कुछ हिस्सों में हारे हैं, ताइवान में नहीं, इसलिए ताइवान पर उनका अधिकार है। तो ये विवाद तब से ही बना हुआ है और इसका कोई सॉल्यूशन भी अभी तक नहीं हो पाया है। तो ये था इन दोनों का इतिहास और इन दोनों का विवाद। अब अगर हम चीन के ताइवान पर अटैक की बात करें तो अगर चीन ताइवान पर अटैक करता भी है तो उसके जीतने की कोई गारंटी नहीं है और ये चीन अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि ताइवान एक आइलैंड है। वहाँ पर चीन अपनी एयरफोर्स और नेवी की हेल्प से ही अटैक कर सकता है। वहाँ पर चीन की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, जो थल सेना है, वो एकदम से तो वहाँ पहुँच नहीं सकती या जा नहीं सकती। इसके अलावा ताइवान के पास खुद की एयरफोर्स है और वो अपनी नेवी को भी एडवांस बना रहा है। तो अगर चाइना को ताइवान पर अटैक करना है तो वो अपनी एयरफोर्स भेजेगा और नेवी भेजेगा, जिसका जवाब ताइवान के पास भी है। अगर हम रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें तो यूक्रेन के पास तो एयरफोर्स है ही नहीं। एयरफोर्स के बिना भी वो रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। तो चीन यहाँ जानता है कि जो रूस और यूक्रेन वाली कहानी चीन और ताइवान में नहीं होने वाली, ताइवान में वो कहानी नहीं दोहराई जा सकती, क्योंकि ताइवान के पास उसकी स्ट्रॉन्ग आर्मी है, एयरफोर्स है और उसकी नेवी है। इसके अलावा अमेरिका युद्ध के समय में ताइवान को हथियार भी सप्लाई कर सकता है, जिससे ये जो युद्ध है वो और लंबा खिंच सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर चीन के जीतने की कोई ठोस गारंटी नहीं है। रूस के यूक्रेन पर अटैक से पहले सभी को लग रहा था कि रूस ये युद्ध 1 से 2 हफ्ते में जीत लेगा, लेकिन यह युद्ध 1 साल से ज़्यादा लंबा खिंच चुका है, जो चीन को डराने के लिए काफ़ी है। चीन इस युद्ध से काफ़ी इंस्पिरेशन ले रहा था कि जैसे रूस यूक्रेन को कुछ ही दिनों में जीत लेगा, वैसा ही चीन भी ताइवान को कुछ ही दिनों में जीत लेगा और कोई भी ताइवान की मदद करने नहीं आएगा। लेकिन पश्चिमी देशों ने जो यूक्रेन की हेल्प की है और जो ब्रेवरी यूक्रेन के लोगों ने दिखाई है, उससे चीन हड़बड़ा गया है कि सेम कहानी ताइवान में भी हो सकती है अगर उसने ताइवान पर अटैक किया तो। चीन ने रूस का युद्ध में समर्थन किया था, वो इसलिए कि जब चीन ताइवान पर अटैक करेगा तो दुनिया की कोई सुपर पावर तो चीन के समर्थन में होने चाहिए कि रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया तो चीन उसके साथ है और चीन ताइवान पर अटैक करेगा तो रूस उसके साथ रहेगा। लेकिन उस युद्ध को देखकर चीन के अब हाथ पांव फूल रहे हैं कि वो ताइवान पर अटैक करे कि नहीं, क्योंकि चीन ना तो रूस जितना ताकतवर है और ना ही ताइवान यूक्रेन जितना कमज़ोर। क्योंकि जो यूक्रेन की इकोनॉमी है वो कुछ भी नहीं है ताइवान के सामने। पूरी दुनिया ताइवान के बने सेमीकंडक्टर्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। फ़ोन, लैपटॉप, कार तक में लगने वाली चिप ताइवान में बनते हैं और अगर चीन ने ताइवान पर अटैक किया तो सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई है दुनिया के लिए वो रुक सकती है, जिससे पूरी दुनिया को दिक्कत हो सकती है, जिससे पूरी दुनिया के देश चीन के खिलाफ भी हो सकते हैं।
मतलब चीन का ताइवान पर अटैक पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। तो ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से चाइना ताइवान पर अटैक नहीं कर पा रहा है। नहीं तो चाइना तो कभी भी ताइवान पर अटैक कर सकता था। उसने तिब्बत में भी ऐसा ही किया, उसने सिंजियांग में भी ऐसा ही किया। और चीन वैसे भी विस्तारवादी देश है, अपने क्षेत्रफल को बढ़ाना ही चाहता है। लेकिन जो उसका खुद का पार्ट है ताइवान, वो उस पर अटैक नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके कुछ रीजन्स हैं। वो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, वो कंट्री यूएस की एलाई भी है, तो इससे भी चाइना डरता है। तो ये रीजन्स थे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।